आपने सुना होगा कि ठंडियों के टाइम पे कुछ लोग क्या करते हैं कि हीटर चला के सो गए। या अभी न्यूज आई थी कि एक पुलिस वाले थे, उन्होंने क्या किया था, अंगीठी जलाई और रूम के अंदर सो गए। सुबह देखा तो वो खत्म। ऐसा क्यों होता है? देखो देखो, आपका क्या है कि जो अंगीठी हो गई या रूम की हीटर हो गई, ये क्या करती हैं, कहीं ना कहीं क्या रिलीज करती हैं, एक गैस। उस गैस का नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। बस इतना सोचो, आगे चल के हम बताते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड का काम क्या होता है। देखो, आपको पता है कि हमें अगर जो काम करना है तो हमारे शरीर में किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। अब ऑक्सीजन क्या करेगा, आपको पता है हमारे खून में मिलता है, और खून में हमारे होता है आरबीसी, और आरबीसी के अंदर होती है हेमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन जुड़ के क्या बनाती हैं? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। ठीक है, इस तरीके से ऑक्सीजन का हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, पर जो आपने अंगीठी जलाई, अंगीठी से क्या निकला? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ गया तब क्या बनता है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन, यानी एचबीसीओ। अगर जो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन गया तो उस केस में व्यक्ति को क्या होता है? डेथ हो सकती है। डेथ मतलब अल्टीमेट डेथ नहीं होगा, पहले तो उसे क्या होगी, घुटन होगी और चक्कर से आने लगेंगी, ये सब चीजें। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन है और कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर के अंदर, पहले तो क्या है, केवल और केवल दो चीजें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पर तुमने अंगीठी जलाई या रूम हीटर जलाया तो उससे क्या हुआ? कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया। अब तुम्हारे शरीर दो चीजें प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन और दूसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को किससे जुड़ना है? हेमोग्लोबिन से। बट सबसे ज्यादा ताकतवर, ये बोल सकते हो ज्यादा एफिनिटी किसकी होती है हेमोग्लोबिन से जुड़ने की? कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा और क्या बना लेगा? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। होना क्या चाहिए था? ऑक्सीजन जुड़ता और हेमोग्लोबिन बना जुड़ता और क्या बना लेते? ऑक्सी हेमोग्लोबिन। तब तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता, दम न घुटता, और इसने बना लिया कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। बॉडी में ऑक्सीजन के अमाउंट कम और कार्बन मोनोऑक्साइड का ज्यादा, इसलिए दम घुटता है और अल्टीमेट जाके खत्म हो जाता है व्यक्ति। अब देखो पुराने टाइम पे भी देखो, जो दादी वगैरह होती थी वो क्या करती थी, ठंड के टाइम पे नीचे क्या रख देती थी, वो एक गुरफी वगैरह कुछ कहते थे। ठीक है, कि वो क्या करेगा, बेड को गर्म करेगा और फिर वो उसको छोड़ती नहीं थी। उन्हें ये भी साइंस नहीं पता था पीछे का, बट उन्हें ये पता था कि दम घुट जाएगा। तो जब वो सोती थी तो वो जो क्या होता है, आग होता था, उसको बुझा के रख देती थी। मतलब थोड़े बहुत ना के बराबर क्या होते थे, जो उसको लाइट प्रोवाइड करे, यानी जो उसको हीट प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इस कारण क्या होता है, ठंडियों में अंगीठी के चलते, रूम हीटर के चलते क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। समझ में आया? ठीक है, चलिए।